अगर से 100 वेडिंग होती है तो 100 में से 70 क्लाइंट को चाहिए, 70 ब्राइड 80 ब्राइड को चाहिए हमें सनडाउनर वेडिंग करनी है। मेरा संगीत कब तक चलेगा रात को? ब्रेकफास्ट दिन में 12 बजे तक होना चाहिए, लंच 5 घंटे चलने चाहिए। वी क्लियरली से यस और नो, देयर नथिंग कॉल्ड देखते हैं। एक ऐसा रास्ता निकालो कि 500 मीटर के बारात में हमारे लोगों को धूप नहीं होनी चाहिए। तो गिव योर गेस्ट अ टाइम टू एंजॉय द वेडिंग, डोंट बी ऑन देयर हेड तैयार हो तैयार हो तैयार हो। अब ब्राइड को लगता है वो 30 सेकंड की रील ही शादी है, ठीक है, वो ये भूल जाते हैं कि 30 सेकंड की रील को शूट करने में 3 घंटे का डेटा लगा। वी बिलीव दैट कि जब तक आप अपने होस्ट और अपने गेस्ट को कंफर्ट देते हो, कन्वींस देते हो, दैट इज अ लग्जरी। चाय का सिप पी के यूं रखो नीचे, वो आपके लिप मार्क से आपका भविष्य बता देंगे। Oh my God! And what you like, what couple like is the wedding. What society like is out of chapter, out of syllabus completely. First one और very new to introduce after party designer. So after party का setup भी डिजाइन किया गया completely. Hello everyone, well this is Lippy Goyal and I'm super excited to moderate the 4th episode of All About Weddings by Devang and Rajat, the founders of 7X Weddings and the top planners of the country. So we are excited to understand that what's going to happen in the wedding season of 2025, 2026 and forever and ever. And let's begin with the first question, which is the unusual demands that clients have. ऐसी क्या डिमांड्स आती है जो आपको सुन के ऐसा लगता है ओह माय गॉड ये भी पूछ सकते हैं क्लाइंट? यार ये डिमांड का सब्जेक्ट ऐसा है कि जो क्लाइंट आते हैं ना वो एक ही सब्जेक्ट लेके आता है, मेरी शादी में कुछ यूनिक कर दो। और हम कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, ठीक है, जो और इनफैक्ट हर क्लाइंट यही बोल के आता है और हम क्लाइंट को जवाब हमेशा यही देते हैं हाँ हाँ बिल्कुल अलग करके देंगे। और एक्चुअली कोशिश भी करते हैं, एज ए प्लानर वी नीड टू डू इट्स आवर जॉब टू डू इट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, एवरीथिंग नीड टू बी कंसिडर्ड। बट आजकल जो रिसेंटली नई डिमांड आ रही है और बहुत आ रही है वो आ रही है सनडाउनर वेडिंग की। तो अगर से 100 वेडिंग होती है तो 100 में से 70 क्लाइंट को चाहिए, 70 ब्राइड 80 ब्राइड को चाहिए हमें सनडाउनर वेडिंग करनी है। सनडाउनर वेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, उनको सनडाउनर वेडिंग भी करनी है, उनको लंबी बारात भी निकालनी है, उनको पसीना भी नहीं आना चाहिए बारात में, उनकी 2 घंटे की बारात भी होनी चाहिए और धूप भी नहीं होनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती और फोटो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक सनडाउनर वेडिंग की फोटो के लिए आप पूरी शादी का टाइम टेबल बिगाड़ देते हो। ट्रू, ठीक है, माँ बाप बेचारे सर पकड़ के बैठे होते हैं क्योंकि वो सुबह की हल्दी रिचुअल नहीं कर पाते। तो ये बहुत अनयूजुअल डिमांड है और ये डिमांड आ रही है आपके बॉलीवुड की वजह से, ठीक है, बिकॉज बॉलीवुड में 50 लोगों की शादी होती है, वो एक दिन की शादी करते हैं, सुबह चालू करते हैं, रात तक पैकअप हो जाता है। यहाँ पे हम 4 दिन की 3 दिन की शादी करते हैं और शाम को सनडाउनर वेडिंग करना है। सो इट्स अ वेरी अनयूजुअल डिमांड विच इज गुड एट वन टाइम, सर्दियों में फिर भी ठीक है, बट अभी हमारे पास एक अप्रैल में हम शादी कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करो उसको 6:30 बजे वरमाला करनी है और दूल्हे को बारात निकालनी है, तो 2 घंटे की बारात भरे धूप में और 6:30 की वरमाला, वो 4 जने होंगे और 10 जने फैमिली वाले होंगे। आई एम स्टिल हैविंग अ मर्सी ऑन द 500 पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ अ वेडिंग। उन 400 लोग खड़े कैसे होंगे बेचारे, बट करनी है तो करनी है। वेरी ट्रू। Your take on unusual client demands? And also I'll add on one point for the sundowner wedding. Client wants, bride rather wants, that color shots. Oh yeah. In the वरमाला या तो आप अगर अंधेरे में वो चीज़ आपकी बारात लेट होती है तो अंधेरा हो जाता है, वो कलर शॉट पॉसिबल ही नहीं है। एज अ वेडिंग प्लानर विल हैव टू चेंज दी SFX इमीडिएटली, टर्न अराउंड करना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। Apart from that, there is one very unusual demand whenever you go to the 5-star property or any other properties in the world. There is a timelines for संगीत basically. सबसे पहला फाइट यही होता है कि यार मेरा संगीत कब तक चलेगा रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक। तो ये डिमांड जो आउटडोर्स के लिए होती है, आप अगर आउटडोर में शादी कर रहे हो या संगीत कर रहे हो, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका एक ऑफिशियल टाइम होता है विच इज़ अलाउड बाय सुप्रीम कोर्ट, 10:30 का कट ऑफ टाइम। कोई भी संगीत 2-2.5 घंटे से ज़्यादा आप वैसे भी डांस नहीं कर पाओगे। आप अगर उसको टाइमली 7:30-8 बजे शुरू करोगे तो वो खत्म हो ही जाना है बेसिकली। बट फिर भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि नहीं, मेरा संगीत तो चलना चाहिए रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक। तो देन यू हैव टू कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। राइट। अनयूजुअल डिमांड की लिस्ट लंबी है और बहुत लंबी है। एल्कोहल हमारा होना चाहिए 5 स्टार में, खाना हमारा होना चाहिए,
हमारी इच्छा हो जब तक म्यूजिक चलना चाहिए, खूब सारा फायर शो होना चाहिए, फायर कैक होना चाहिए, जहाँ इच्छा हो वहाँ एसएफएक्स हो जाने चाहिए, जब ब्रेकफास्ट दिन में 12 बजे तक होना चाहिए, लंच 5 घंटे चलने चाहिए। देखो ये सब चीज़ें अनयूजुअल डिमांड है, और एक प्लानर बेचारा इन सब चीज़ों में पिस के रह जाता है। वो क्लाइंट को हाँ जी करता रहता है और होटल से भी लड़ता रहता है। वी एज अ प्लानर ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन बोथ द पार्टीज की ठीक है दोनों मैनेज हो जाए। लेकिन यस ये सब रिसेंट ट्रेंडिंग है, बहुत डिमांड आती है, बट एज ए प्लानर समटाइम एंड आई थिंक वी आर फेमस फॉर इट, वी क्लियरली से यस और नो, देयर नथिंग कॉल्ड देखते हैं। तो हम लोग हमेशा यही पॉलिसी रखते हैं, या तो हाँ कर देते हैं या ना कर देते हैं, और यही एक प्लानर की क्रेडिबिलिटी शो करता है कि वो कोई ऐसे फॉल्स प्रॉमिस नहीं करे जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंड में जाके ब्राइड रूम को भी झटका लगेगा और हमें भी खराब लगेगा। Right. तो प्लानर की तरह हाँ या ना क्लियर जवाब होना चाहिए। So everybody is on the same page. सबको पता Absolutely, है, right? that's the part of a plan. Absolutely. The next unusual demand is of the client is कि हम 500 लोग लेके जा रहे हैं, एक 5-star होटल में गए हैं, we want to do a सजन गोट of all those 500 people, बैठ के खाना खिलाना है। They need to understand कि एक होटल के क्या पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल नहीं है। So it's very unusual demand कि sit down करवाना, उसके साथ sit down lunch कराना, dinner कराना, it's a very unusual demand, but still we try to fulfill the gap of it between. The another unusual demand what I feel, you know, काफ़ी सारी फैमिलीज आती है और 5-star प्रॉपर्टीज में दे सेड कि अल्कोहल हमको करना है बट ओपन नहीं रखना। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर वेडिंग प्लानर, Right. कि अल्कोहल सर्व भी करना है और आपको हिडन भी रखना है। दैट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग एक्चुअली, यू नो, तो वी हैव टू प्ले वेरी ट्रिकी कि लोगों को पता भी ना चले और जो पीने वाले वो पी के चुपचाप चले जाए। हुक्का, आप 5-star में जा रहे हो, हमें तो हुक्का चाहिए, ओपन में हुक्का चाहिए। हाउ यू फॉरगेट दैट आप बैंक्वेट में संगीत करो और आपको हुक्का नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर सेफ्टी इन फायर नॉर्म, बट नहीं जिद्दी है करना है तो फिर साइड में करो, ये करो, बट कुछ भी यू नो लोग डिमांड कर लेते हैं। जैसे अल्कोहल बोल रहे हैं कि दादाजी को पता ही नहीं लगना चाहिए मैं दारू पिए है, पापा बोलते हैं मेरे बच्चे को पता ही नहीं लगना चाहिए मैं दारू पिए है तो है, लेकिन वी ट्राई टू मैनेज इट एज मच एज वी कैन। नया आया है, बारात निकालनी है, सनडाउनर वेडिंग करनी है, धूप भी नहीं लगनी चाहिए। ये हमें रिसेंटली शादी में फेस कर रहे हैं, ठीक है, अप्रैल में शादी है, सनडाउनर है, तो रजत जी एक ऐसा रास्ता निकालो कि 500 मीटर की बारात में हमारे लोगों को धूप नहीं होनी चाहिए, तो एसी लगवा सकते हो क्या? अब आप सोच के देखो, आप एसी 500 मीटर की बारात करने चले हो, लेकिन डिमांड है, बट वी हैव टू से नो। आप फिर डेस्टिनेशंस पे कोई जाते हो तो आप अनयूजुअल डिमांड एक एसएफएक्स की हो जाती है। Many of the forest resorts they don't allow safety concerns के लिए आप aerial shots और comets वगैरह जो fireworks होते हैं वो ना करो तो अच्छा, because वो कई जगह पे drop out होते हैं, dry grass होती है, आग लग जाती है, तो फिर भी they insist कि हमको करना ही है। तो वो एक I think wedding planner को you have to float envelope very smoothly that कि यार आप SFX नहीं करके you go for a drone shows and there are a lot of innovative ideas to beautify it actually। तो आपकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखें आप। चेक इन, जब हम चेक इन करेंगे तो हमें 7 बजे सुबह कमरे चाहिए, अर्ली चेक इन चाहिए, 8 बजे चाहिए, पर हम चेकआउट करेंगे तो हमें लेट चेकआउट करना है, ठीक है। आजकल सब डेस्टिनेशन वेडिंग वाले होटल जो हैं वो बैक टू बैक शादियाँ उठाते हो, तो आप ये कैसे भूल जाते हो कि आपके पहले भी किसी की शादी थी। सो यू नीड टू एडजस्ट योर इवेंट टाइम। हमारा गेस्ट तैयार होकर कैसे आएगा, क्यों आएगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब शादी कर रहे हो तो आपके पहले भी एक शादी थी, तो यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो, और आपके बाद भी एक शादी है, तो दोनों का इफेक्ट देखना चाहिए। और डिमांड है बट हमेशा फुलफिल कर दी जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टिल एज अ प्लानर वी ट्राई टू फुलफिल, बट वेयर देयर इज अ फुल स्टॉप देयर शुड बी अ फुल स्टॉप, एंड एज अ कम्युनिटी एज अ प्लानर वी शुड से दैट वी शुड नो हाउ टू से नो। एक और चैलेंजिंग चीज़ है एक वेडिंग प्लानर के लिए, जब आपने आर्टिस्ट बुक किया, एक क्लाइंट ने आर्टिस्ट बुक किया, आपने उसका टीबीएल राइडर नहीं देखा है, बुक करने के टाइम पे उसने बुक कर लिया, फिर क्लाइंट बोलता है कि यार दिवांग, रजत, आप अपने आर्टिस्ट को मनाओ ये ट्रेन से आ जाए उसके मेंबर्स, आपका यू नो सूट रूम है उसको डिलक्स रूम दे दो। सो आपको अगर आप आर्टिस्ट बुक कर रहे हो तो वी वुड सजेस्ट कि आप उसको उसके स्टेचर को रिस्पेक्ट करो, उसका जो टीबीएल राइडर है जहाँ तक हो सके उसको आप कंफर्ट दोगे तो वो भी एक परफॉर्मर है, यू नो, ही इज आस्किंग बिकॉज ऑफ ही हैज अर्नड द स्टेचर, राइट, तो ये उसने अर्न किया तो उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो वेडिंग प्लानर को आप एट द एंड मोमेंट आप उसको ये मत बोलो कि यार आप इसको कन्विंस कर लो, वो वेडिंग प्लानर उस पर आपका
ज़्यादातर हेल्प करेगा भी तो वो अपने आर्टिस्ट से दुश्मनी मोल लेगा, या तो फिर कहीं ना कहीं एक डिस्कम्फर्ट आ जाएगा, एक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। पहले से हर एक चीज़ डिलीवरेबल समझ लेनी चाहिए। Makeup is a big key point. Few makeup artists, they want business class, they want a room here, but ठीक है, they are big artists, they should be respected accordingly. So client क्या बोलते हैं कि आप 5 मेकअप वाले बुला लेते हैं और 200 लेडीज को मेकअप कर देंगे। अच्छा। और पैकेज क्या होता है, जितने लोगों को मेकअप करेंगे उतने लोगों का मेकअप हो जाएगा। नहीं, देयर इज अ प्रोसीजर टू फॉलो। ओके, देयर इज एन आर्टिस्ट का, हर एक आर्टिस्ट के पैसे होते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी प्लानर आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 200 लोगों का मेकअप 5 लोग नहीं कर सकते। तो यू शुड हैव अ प्रॉपर टीम, और आप या तो रखो ही मत, और रखो तो पूरी फैसिलिटी दो। ठीक है, आप आधा अधूरा काम मत करो कि हमने खाली हेयर स्टाइल रख दिया या हमने खाली एक ड्रेपर रख दिया। नो, आइदर डू इट और डोंट डू इट। देयर शुड बी नो मिडिल रास्ता फॉर मेकअप, आई गेस सो। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप एज अ वेडिंग प्लानर, मी एंड रजत, वी रिस्पेक्ट आवर टीम इक्वली। तो हमारे लिए, आपके फैमिलीज़ के लिए जो शेडोज़ हम देते हैं, या आपको असिस्टेंट्स जो देते हैं, या पोर्टर्स जो देते हैं, जो व्हीलचेयर हैंडलर्स होते हैं, वो भी ह्यूमन से, उसको एक रिस्पेक्टफुली ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कई फैमिलीज बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, बट कई फैमिलीज, अगर वो खाना खाने चला गया, वो भी आदमी है, उसको आप फ्री करोगे तो खाना खाने जाएगा, उसको फ्री करोगे तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा पूरे दिन में। ऐसा नहीं है कि आपको 12 घंटे की जॉब है तो 12 घंटे आपको ऑन टोज खड़ा रहना है, खड़े रहते हैं, बट आप उसको रिस्पेक्ट करो। वो शेडोज को भी आप रिस्पेक्ट करो, वो आपको असिस्ट करेंगे बेसिकली, बट उसको अभी आप एक रूम दो, give them allow them to have food on time, allow them to have some sleep also, so they are there, but respect that people also as humans. The recent demand is the client सोचता है कि फटाफट आधे घंटे में ये वाला इवेंट कर लेंगे, आधे घंटे में वो मंडप पूजन कर लेंगे, उसके बाद हल्दी कर लेंगे, उसके बाद ये कार्निवल कर लेंगे, उसके बाद फटाफट बारात निकाल लेंगे, उसके बाद वरमाला कर लेंगे। अरे भाई, ब्राइड एंड ग्रूम भी इंसान है, ठीक है, गिव देम स्पेस। योर गेस्ट इज आल्सो, इट्स नॉट एज पर यू 5 people who are planning the wedding, right? The guests are invited in a manner, you should consider there also कि बॉस, अगर आप उसको एक इवेंट से दूसरे इवेंट में ले जाओ, वो ट्रांजिशन फेज दो, उसको टाइम दो आराम होने करने का। आप फटाफट एक दिन में 4 इवेंट करो और उससे एक्सपेक्ट करो कि तैयार होकर आ जाए वो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो प्लान योर इवेंट आइटनरी इन अ मैनर दैट एवरी गेस्ट शुड गेट सम रिलैक्सेशन टाइम फॉर ईच अदर। दे शुड रिलैक्स, द गेस्ट शुड एंजॉय द वेडिंग, दे शुड नॉट बी कि कोई भागम भाग नहीं लग रही है। तो गिव योर गेस्ट अ टाइम टू एंजॉय द वेडिंग, डोंट बी ऑन देयर हेड, तैयार हो, ऐसा मत करो प्लीज। Right. Okay, so I think you mentioned something as influence of Bollywood in your answer, and I want to understand that आज के जो bride and grooms है, how much are they influenced with Bollywood? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉलीवुड से जो इन्फ्लुएंस होता है वो दैट इज फैशन। Okay. आपका जो आउटफिट्स है वो ट्रेंडिंग बॉलीवुड की जो भी मूवीज हिट हुई है, तो उस तरीके से वो लोग फैशन अडॉप्ट करते हैं। दे ट्राई टू, इवन द फैशन डिजाइनर्स, दे अडॉप्ट इन दैट पर्टिकुलर ट्रेंडिंग सीजन कि ये फैशन डिजाइनर। तो एक तो वो आपका जो आउटफिट्स है उस पर बहुत मायने रखता है। अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिक, सो नया कोई म्यूजिक ट्रेंडिंग हो गया है, जैसे कोई गरबा फेमस हो गया, कोई भांगड़ा सॉन्ग फेमस हो गया, तो वही चलेगा, वही बारात पे भी वही चलना है। अगर कुछ सूदिंग सॉन्ग्स आ गया तो वरमाला में भी वही चलना है। तो दैट ऑल थिंग्स रियली अफेक्ट। बॉलीवुड से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, ऑफ कोर्स। ये बॉलीवुड वाले बहुत अच्छा काम करते हैं। एक शादी करते हैं, एक दिन की शादी करते हैं, वो 30-30 सेकंड की रील बना के मार्केट में डाल देते हैं, और ब्राइड को लगता है वो 30 सेकंड की रील ही एक शादी है। ठीक है, वो ये भूल जाते हैं कि 30 सेकंड की रील को शूट करने में 3 घंटे का डेटा लगा था। ठीक है, तो उसको उसी पोस्चर में आना है। उस पोस्चर में आने के लिए उसको पहले काफ़ी लोगों काउंट, 500 लोगों की शादी में यहाँ कौन खड़ा होगा, वहाँ कौन खड़ा होगा, क्योंकि बॉलीवुड की शादी 50-100 लोगों की होती है, यहाँ 500 लोगों का, इट्स कॉल्ड अ डेस्टिनेशन वेडिंग और बिग वेडिंग। So we need to systematically plan everything. So there is a huge impact of Bollywood, but client need to understand, उसने सब्यसाची का लहंगा पहना था, अब आपकी शादी का बजट 1 करोड़ रुपए है या 2 करोड़ रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, और आप हाउ कैन स्पेंड 15 लाख रुपए सब्यसाची? क्यों? क्योंकि उस बॉलीवुड की हीरोइन ने पहना था। So there should be a good take from the Bollywood wedding, but comparison की कोई परिभाषा नहीं है। So I always say
जो सबको अच्छा लगे वो करना चाहिए, जो रील को अच्छा लगे खाली वो नहीं करना चाहिए। रील अपने आप अच्छी बन जाएगी अगर आपने सब कुछ अच्छा बनाया है तो। Very true. And you know, you said something very rightly in this also, that you know the amount of money you're spending on a wedding. So अगर हम grand weddings की बात करें, luxury weddings की, so you think it is more like a social status or is it just a passing phase for again reels and being viral? I think it's a passing phase. Okay. For me, luxury weddings हम लोग जो प्लान करते हैं, it is keeping luxury क्या है actually? आपका convenience और आपका comfort luxury है. Very true. So we as a 7X planners, we believe that कि जब तक आप अपने host और अपने guest को comfort देते हो, convenience देते हो, that is a luxury for you. True. And you should keep that as an utmost priority. आपके guest का comfort, आपकी family का comfort और आपका convenience खुद का. वो जब तक आप ध्यान में रखोगे तो अपने आप ही वो luxury wedding हो जाएगा. You don't have to spend huge amount to show it a luxury wedding. Right. Your take, Rajat? As Devang said, I always say weddings are always a show of business. पहले वो शो ऑफ सोसाइटी के छोटे से एरिया में होता था, अपने घर वालों में या अपने शहर में होता था. आजकल वो शो ऑफ इंस्टाग्राम पे होता है. सो आई वाज सेइंग समवन कि टुडेज वेडिंग इज इंस्टाग्राम वेडिंग. आपको खाली इंस्टाग्राम के लिए वेडिंग करनी है. ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आता कि आप बाकी गेस्ट को कैसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हो. So me and Devang always emphasis on the one thing, and as a 7X policy we always say one thing, that wedding should be planned and designed as per the requirement and for 500 people or all the guests. What they like, what they dislike is the most important thing. ठीक है, अगर हमें खाली इंस्टाग्राम के लिए ही शादी करनी है तो हम एक छोटे से कमरे के एक बैंक्वेट में शादी करके 6 फोटोग्राफर बुला लेते हैं, वो हो जाएगी. लेकिन जब आपने 500 गेस्ट को बुलाया है तो उनका टेस्ट, उनको क्या पसंद आएगा, उनकी कंफर्ट, वो सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा. क्या खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, खड़े होने की जगह है कि नहीं, एवरीथिंग नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो इट्स अ luxury with correct aptitude and correct mindset of a planner, how to plan it. All the things are important. Very well said. So moving to the next question, since we are talking about viral trends and reels and other aspects, you know, what are the innovative things that we are doing currently in the weddings? What do you think is like in terms of decor हो गया या products हो गया, इन चीजें क्या चल रही है अभी? अभी Coldplay. Yeah. Coldplay आया तो सबको नया नया लगा कि यार रिस्टबैंड होने चाहिए, तो हमारी भी सारी पार्टीज में रिस्टबैंड होना चाहिए. Okay. सो द क्लाइंट स्टार्ट डिमांडिंग की वजह से कि आफ्टर पार्टी ऐसे डिज़ाइन करो कि सबके पास Coldplay हो और हम वो उसको मैकेनिज्म को मेंटेन करें और सब कुछ करें. सो दिस इज अ रिसेंटली थिंग व्हिच इज जस्ट स्टार्टेड अ वीक 2 weeks बैक, एंड कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है. डफली होती है लाइट वाली, you know, there are a lot of things, lit up things which are available on Amazon and other vendors also. People, you know, curate small things actually. जैसे activities में भी काफी सारी एविलाई काउंटर हो गया, या there are a lot of things which are trending right now. नई activities आती है, नई games आ रही है. So outdated things में अगर आप देखने जाए तो like balloon shooting and all are like passé. वो सब activities नहीं है अभी. There are lot of new innovative things which are coming up. Games में, हर चीज में, carnivals में. Sufi is trending right now. I think everybody wants to have their own mini Coldplay concert. एक नया आया है, कॉफी मग रीडिंग एंड टी रीडिंग. Oh. आप चाय का सिप पी के यूं रखो नीचे, वो आपके लिप मार्क से आपका भविष्य बता देंगे. Oh my God. I don't know what's going on, but it's trending. So And we people are have queuing recently done in 3 weddings. ठीक So है? face reading, hand reading और handwriting. वो सब पुराना हो गया. अब अब आपके होठों के झूठे trying to not say this, but yes, Yeah. tea cup reading and a coffee cup reading is too much into trending these days. Okay. ठीक है? Perfumery is trending. One more thing, it is trending. पहले 2 दिन के डेस्टिनेशन वेडिंग होती थी, 4 फंक्शन मायने रखते हैं. Yeah. संगीत बॉलीवुड तो बाय डिफॉल्ट होता ही होता था. Right. अब एक और चीज ऐड हो गई, दैट इज सूफी. Oh. लोगों को बॉलीवुड नाइट तो करनी है, बट सूफी नाइट भी करनी है. सो डेस्टिनेशन वेडिंग इज प्रोलॉन्ग टू 2 days से लेके 3 days तक तो हो जाएगी बेसिकली. दैट इज वन न्यू थिंग व्हिच. और अभी ट्रेंडिंग है, कोरोना के बाद 80 लोगों की वेडिंग आई. उससे पहले 200 रूम में 150 रूम की वेडिंग होती थी. अब लोगों को वापस ट्रेंड आया 300 रूम, 600 लोग, 700 लोग. तो मैं तो मजाक बना के बोलता हूँ, इट्स नॉट कॉल्ड डेस्टिनेशन वेडिंग, इट्स कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट वेडिंग. ठीक है? सो इट्स अ ट्रेंडिंग. नाउ पीपल आर ट्रेंडिंग. नया ट्रेंड आया चार्टर. तो दे वांट फिक्स चार्टर, दे वांट टू फ्लाई विद अ चार्टर. सो चार्टर में आप क्या इनोवेशन कर सकते हो? पहले तो एक फ्लाइट बुक करना इनोवेशन था, तो नया चार्टर बुक करके चार्टर में क्या आप नया चार्टर के अंदर गेम जॉकी लगा के गेम्स खिलाना फ्लाइट के अंदर.
it is trending. Right. Okay, so we have done it recently. एक चार्टर बुक किया, उसमें गेम जॉकी है, गेम खिला रहा है बड़ी रनिंग फ्लाइट में, so it was good. So lot of things are trending. Plus अभी हमने एक बारात लड़का लड़की के फ्रेंड्स बारात के अंदर एक यूनिफॉर्म कोड ड्रेस पहनेंगे. Oh, wow. सो लड़की वाले की एक अलग टी शर्ट बनी है, लड़के वालों की एक अलग टी शर्ट बनी है फ्रेंड्स के अंदर. तो पूरी बारात में एक अलग ही हुजूम चल रहा है जो पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है. A lot of brides are asking for their barat also, like, you know, there are two barat. Oh, is Groom it? side and bride side. So both Okay. are dancing. It's like, you know, both are happy, both are dancing. That is also new trending right now. Like bride, no, she wants to crash barat, groom's barat. Yeah. That is also trending. So if the family permits, I mean, bride comes and they crash the barat. हाँ मैं वही पूछने वाली थी. As per rituals, I think bride cannot come. I mean, They show- cannot, but यार शादी जो रिचुअल पुराने से नहीं जमाने- बची है. शादी में रिचुअल थोड़ा लिमिटेशन करने वाले करते हैं, लेकिन आजकल शादियां इज ओनली अबाउट शो ऑफ एंड व्हाट यू लाइक, व्हाट कपल लाइक इज द वेडिंग. व्हाट सोसाइटी लाइक इज आउट ऑफ चैप्टर, आउट ऑफ सिलेबस कंप्लीटली. व्हाट माय सन एंड डॉटर लाइक, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेंडिंग. सो ट्रेंडिंग में यार काफ़ी चीज़ें हैं अभी. जैसे अब अचानक से पहले के ज़माने में पहले हमारे पास डिमांड आती थी कि चाचा मामा या कोई भी एंकरिंग कर लेगा, बट नाउ एंकरिंग इज टू मच इनटू इट. दे नीड, जैसे मेल एंकर ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे 3 साल पहले मार्केट से, लेकिन अब आप देखो तो मेल एंकर इज रिवाइव्ड. एंकर सारे इवेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट अच्छा बन गया बारात है. में एंकर लेने लगे लोग. बारात का एंकर, मतलब बारात में Yeah. बारात कौन में कभी सोचता था एंकर नहीं 2 साल होता था, पहले कि बारात में बारात में एंकर एंकर होगा. बट वो एंकर नचवा रहा है, वो नाच रहा है, कूद रहा है, वो ट्रक पे चढ़ रहा है, एंड दैट इज हैपनिंग गुड. इट्स द रिजल्ट्स आर वेरी गुड. सो इट्स ट्रेंडिंग. सो व्हाटएवर क्रेजी थिंग यू डू इज ट्रेंडिंग. दूसरा एक चीज और भी हुआ है कि पीपल हैव गॉन बैक टू द रूट्स फॉर द वेडिंग पर्टिकुलरली. आप देखोगे तो वेडिंग में एक्सेसरीज लाइक रेटल्स, आपकी श्लोक की बुक, ये सब गिफ्टिंग में होता है. और उसमें भी वेडिंग चैंट्स होते हैं. आपको संस्कृत भाषा में वो पूरा यू नो दे नैरेटेड, और उसके बाद आपकी लैंग्वेज जो भी आपको गुजराती, हिंदी, इंग्लिश जो आपको समझ में आता है, आपकी गेस्ट को समझ में आता है, उस तरीके के एंकर मिलते हैं, उस तरीके के सिंगर्स मिलते हैं. तो दे आर गोइंग बैक टू देयर रूट्स. दे वांट टू अंडरस्टैंड द एंटायर रिचुअल थॉरली. दे वांट टू मेक देयर गेस्ट अंडरस्टैंड कि ये हमारी हिंदू संस्कृति है और इस तरीके से 7 वचन को निभाया जाता है. दैट इज हाउ इट इज. सो पीपल आर गोइंग बैक टू देयर रूट्स. Brides are wearing a dresses where a letter of their parents is written on the letter. Oh yeah. A message of the parents, ठीक है. प्लस आप कुछ भी देखो, ब्राइड्स के लेटर हैं, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग क्रेजी नाउ. कुछ भी चीज नई चीजें आई जा रही है, और अच्छा मजा भी आ रहा है. एज ए प्लान ऑलवेज टफ फॉर अस टू बी ऑन द टोज, बिकॉज and this is the advantage of social media. You are always on the toes to get something new in the market, to see something new, to do a viral thing in the market. और ट्रेंडिंग के नाम पे अभी हमने रिसेंटली जैसे देवांग ने बोला कि श्लोक की किताबें छपाई, फूल, घंटियाँ, ये सब हमने दिया, ब्लैंकेट सर्दियों के अंदर, और क्या नहीं कर रहे. अभी लास्ट वेडिंग में हमने आफ्टर पार्टी डिजाइनर रखा. अभी एक नया टर्मिनोलॉजी आया, आफ्टर पार्टी डिजाइनर. Oh. So I think we are the first one or very new to introduce after party designer. So after party का setup भी डिजाइन किया गया completely, ठीक है. So it was a crazy setup which we designed. So client कुछ भी मांग सकता है, doable है, पैसा है तो करने मजा भी आता है. आई थिंक इनोवेशन और क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती है. एंड वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी करने के बाद अगर वो ट्रेंडिंग हो गया फिर तो उसकी डेफिनेटली कोई लिमिट नहीं है. फिर वो पूरी दुनिया Yes. को पता है. वो हर ब्राइड को एक ही इच्छा चाहता है, मेरी एक काम तो आप ट्रेंड कर देना. अभी लास्ट हमने जब शादी की थी, लाइव पेंटिंग कभी नहीं होता था, तो वी मेड अ लाइव पेंटिंग. वाओ. सो आई थिंक वी गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज. तो उसके बाद मतलब हमारे ऑफिस के सब लोग परेशान हो गए, इतने फोन आए आर्टिस्ट के लिए कि हमें ये ला के दो, ये आर्टिस्ट चाहिए, वो चाहिए. सो anything crazy you do is trending. So we that's a part of plan and we love to do it. हाँ, कभी कभी फुल स्टॉप जरूरत है, वो लगाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं तो नहीं. ठीक है, गुड. Well, too many more trends on that note. Now I have a fun, exciting game over here. Generally bride and groom के साथ हम खेलते हैं, but आज आपके साथ यहाँ खेलने वाले हैं. It's this or that. मैं 2 options आपको देने वाली हूँ and you have to select which one do you think works better, right? So we begin with a royal Rajasthani palace wedding or a beachfront Goan wedding. My take is beachfront. My take is royal because I'm more towards Jaipur, so I love Jaipur as a palatial venue. Both have a different essence, so I can elaborate royal better and he can elaborate beach better because I think personally
Rajat's Marwadi roots are also talking that it has Because to you can be. see styling. He's a hunk, so he always think party. I always think royalty. Very true. And he's a rich Marwadi. Okay, the next one is a grand Phoolon ki Holi or a Palki entry. Grand Phoolon ki Holi. Grand Phoolon ki entry. I also vouch for it. Phoolon ki Holi, but it's overdone. So innovative Phoolon ki Holi or innovative haldi is the most thing which we talk about. Okay, so after Haldi we come to the Barat, a vintage car Barat or a buggy Barat. Vintage car barat. Vintage car Barat. I am a royal guy, so I always say a buggy with lot of lawajma, हाथी, घोड़े. क्योंकि आप शोर जयपुर में शराबे, शादी धूम के कर रहे हो, साथ। पैलेस में शादी कर रहे हो, तो वैसे ही होना चाहिए. Vintage has its own look and Charm, charm. I'm yes, sure. old is gold like they say. Absolutely. Okay, if we talk about themes now, so a South Indian simple temple wedding or a North Indian dhoom dhadake wali big fat wedding. Both are in, trust me. Yeah, And both are the equally same. doable. साउथ इंडियन चालू करी तो दुकान बंद हो जाएगी. ठीक है, साउथ इंडियन वाले पैसे खर्च नहीं करते और वो बहुत सिंपल करते हैं. बट यस, अ ड्रामा, अ बजट, अ फैंसी थिंग कम्स इन नॉर्थ इंडियन, बट अ क्लासीनेस इज ऑलवेज इन अ साउथ इंडियन वेडिंग. वी लव टू डू सो, आई गेस. Absolutely. Very nice. And if we go on the floral part, so Genda Phool or the white beauty, white decor. Get the full for. Depends. Haldi genda, but reception no genda. So it depends where we're using it. Okay. And then if we cover the catering segment, okay, so you want to have like a 7-course meal, 10-course meal, or interactive starters and like an interactive food menu. It depends, but now trending is interactive meals. Live station food is more of trending, so that people are demanding for that more as per me. For me, it's a course meal. Okay. Make guests properly sit and you serve the meals basically. So may it be a Indian traditional sit down dinner or probably a Western 5-course or 7-course Right. meal. Okay. And like we say, the carnival, the trending word also these days, carnival or old school type mela? Every client comes up, हमें कार्निवल नहीं करना है, Yeah. हमें मेला नहीं करना है, Okay. पर हमें कार्निवल टाइप कुछ करना है. ठीक. So ultimately आप कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो. Carnival is too wider ठीक है. So word now, carnival can actually. be defined as a fun activity in English tone, मेला as a Hindi tone, but ultimately मौज मस्ती होनी है, वो चाहे कार्निवल बोलो, चाहे सर्कस बोलो, चाहे मेला बोलो. So I think one and the same, yeah. one and same thing. Okay. Now a sundowner mehendi at a courtyard or like a Mughal royal style mehendi. Sundowner Mehndi at a courtyard. Okay. I also watch Sundowner that. It has to mehendi. be very intimate. Mehendi is always a day affair, so it should be a very intimate day affair. It should look like a. Right. It's a day affair. It's not Okay. an evening affair. And you said Sufi has been recently added to a lot of weddings, right? But you have to pick one, Sufi or Sangeet. Both are in. Both are trending. And both should be, because it gives a different flavor. Absolutely. It allows you to wear different outfits actually. True. Yes. It's all more about pictures, more more outfits. pictures, more reels. Yes. अगर take. फैमिली कोरियोग्राफी है उस इवेंट में तो नो सूफी, क्योंकि आदमी पेप्ड होता है, बहुत गेस्ट बहुत हाई नोट पे चल जाते हैं, उसके बाद कोई बैठ के सूफी सुनना नहीं चाहता, बिकॉज सूफी इज मोर ऑफ अ लिसनिंग एंड देन कैचिंग अप. बट यस, इफ यू रियली आस्क मी फ्रॉम माय हार्ट साइड, if you really want to enjoy the music, it should be Sufi or a Mehfil sort of things. Right. Well, on that note, we wrap up the episode 4. Thank you so much once again for sharing the trends, the knowledge, the insights, and we will be back with many more episodes. This is your moderator Lippy Goyal signing off with Devang and Rajat Devraj. Thank you, Lippy. Always love to talk with you. It's always pleasure for us to be with you. It's Thank always you. Thank you.